डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका फुल वीडियो आपको अगले 10 वीडियो, पूरा टॉपिक जो है आपके अगले 10 वीडियो में जो है जाकर कंप्लीट होगा। जो 90 से शुरू कर रहे हैं ये 99 तक जाएगा। इसमें हम कवर करने वाले हैं आपके वर्क स्टडी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेथड स्टडी हम बहुत डिटेल में बताएंगे। मेथड स्टडी पूरा डिटेल में बताएंगे और जितने टाइप्स के मोशन स्टडी या थर्मलिक्स जिसको बोलते हैं, या जिसको जो है प्रोसेस चार्ट, या जिसको आप जो है ऑपरेशनल चार्ट बोलते हैं, ये तो बताएंगे ही। साथ में मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट्स भी जो है अगले कुछ वीडियो में बताएंगे। और लास्ट में जो है अपना जाएगा वर्क मेजरमेंट, जिसको टाइम स्टडी भी बोलते हैं। तो ये 3 स्टडी बहुत फेमस है, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी को ही जो है मोशन स्टडी भी कहते हैं। और तीसरा है टाइम स्टडी। ये तीनों के लगभग 3 वीडियो हैं जो अगले 9 से 10 वीडियो में कवर अप होंगे। ये लेक्चर नंबर 90 से लेकर के लगभग 100 तक जाएगा मेरे अंदाज से। अब देखिए आगे बढ़े तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि वर्क स्टडी। वर्क स्टडी है क्या? बेसिकली वर्क स्टडी एक जनरल नाम है। ये बेसिकली वर्क स्टडी जो है, यदि हम बात करें तो वर्क स्टडी इज दी सेट ऑफ टेक्निक। ये जो है सेट ऑफ टेक्निक, हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज सेट ऑफ टेक्निक। इट इज सेट ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक किस काम में आता है? विच वर्क जो है इसमें टेक्निक से करते क्या है? चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। वी जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं कि वेदर इट इज बीइंग इम्प्रूव्ड और नॉट। जैसे परीक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपने नॉलेज को जो है मेजर करते हैं कि वेदर आई हैव गेन नॉलेज और नॉट। बेसिकली वर्क स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो एम है आपका, वह जो है इफिशिएंट है कि नहीं, उसके तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे चीजें। फिर इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, दोनों चीज है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। और साथ में जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है हमारा, वह प्रॉपर है कि नहीं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कौन कौन से रिसोर्स? 6M की यदि हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट बात करेंगे तो 4M आता है। टोटल 6M, 9M की भी हमने एक्सप्लेनेशन कई सारे वीडियो में किया है। 4M में जो है बेसिकली आपका क्या आता है? मटेरियल, ध्यान रखिएगा, मटेरियल, मशीन, मैन, मनी, और 5वां आता है मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो मैनेजमेंट और मार्केटिंग वर्क स्टडी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 4 पे हम लोग विचार करते हैं कि चारों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। हमारा जो चीजें चल रही है उसकी इफिशियंसी सही है, इफेक्टिवनेस प्रॉपर है, ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है हमारा, जो एम है, अचीव कर रहे हैं कि नहीं। चीजें जो भी हैं, जो भी काम करने का तरीका है, वह जो है सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड तरीका है कि नहीं, ब्रांडिंग हो पा रही है कि नहीं, वो चीजें मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि हम डिफाइन करें वर्क स्टडी को, तो इट इज ऑर्गेनाइज एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। अब लास्ट में हम लिखेंगे इसका डिफिनीशन और फिर आगे एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा करके आगे बढ़ेंगे। वर्क स्टडी, इट चाहे ऐसे लिख देते हैं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किए फिर रेस्ट लेने लगे, नहीं, हर दिन हर पल आपको एफर्ट
लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है वो भी आपको बता देते हैं अभी। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कौन सा? प्रोडक्शन कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी हम बताएं, परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस हम आपको बता दिए कि यहाँ 4 रिसोर्स की बात करेंगे। थोड़ी सी बात आई यहाँ पर किसकी? प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी आपको बता दें कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें मिलते जुलते वर्ड्स हैं, बट कोई भी चीज़ को बेटर, दी बेस्ट, चीज़ों को ईजियर बना दें, चीपर बना दें, सस्ता बना दें, क्विकर बना दें, जल्दी बनाएं, सेफर बनाएं, सेफ हो चीज़ें हमारी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंपनी को क्या हो? प्रॉफिट हो, ब्रांडिंग हो, और ओवरऑल सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी बढ़े। ये सारी चीजें किस में आती है? प्रोडक्टिविटी में। तो प्रोडक्टिविटी इज वन काइंड ऑफ अम्ब्रेला विच कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बोथ, एंड ओवरऑल द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी भी हम यहाँ पर जरूर ध्यान देते हैं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं तो लोग पैसा कमाएं और फिर भी गरीबी में जिए तो क्या मतलब है? या लोग खूब मेहनत करें, उनको घर चलाने के लायक पैसा ही ना मिले तो फिर उस मेहनत का क्या मतलब है? उस मेहनत का क्या औचित्य है? तो यहाँ पर वर्क स्टडी जो है बेसिकली बहुत सारा एस्पेक्ट्स कवर करता है बेसिकली। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो वर्क स्टडी एम्स टू, अब क्या क्या करता है, इसका क्या एम है? तो सबसे पहला जो एम है कि एक स्टैंडर्ड सेट करता है, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। एक सेट दी स्टैंडर्ड, हर चीज का एक स्टैंडर्ड जो है, किसी भी जॉब का स्टैंडर्ड फॉर बेसिकली जॉब, जो भी काम करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड तरीका जो है ये सेट करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, वर्क को मेजर करता है। ये हमने नहीं लिखा है, ये भी लिख देते हैं। वर्क मेजरमेंट भी इसका काम है, क्योंकि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। क्योंकि कोई भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको हम प्रॉपर मेजर करें। रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, क्योंकि यहाँ पर वर्क स्टडी में जो ह्यूमन वर्क है उसी को एग्जामिन करने का मेन टास्क है। ह्यूमन वर्क टू एग्जामिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो ह्यूमन वर्क को एग्जामिन करना जो है कि हाउ ही इज डूइंग एंड हाउ ही कैन इम्प्रूव हिज ओन इफिशियंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि प्लानिंग करना, और क्या प्लानिंग करना है ये भी जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी प्लान कर लिए जिससे कंपनी को फायदा की जगह घाटा होने लगे। दूसरा, इसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम, कोई भी काम समय से हो। फिर जो आप कस्टमर से वादा करते हैं, टू फुलफिल दी प्रोमिस, टू फुलफिल दी प्रोमिस। और प्रोमिस कहने का मतलब क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन। टू एस्टिमेट दी क्वांटिटीज, टू एस्टिमेट दी क्वांटिटी, जैसे आपके घर में कब कितनी रोटी बननी है, कितना खाना बनना है, उसी तरह से आवश्यकता देखते हैं। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, कब कौन सा डिलीवर करना है, ताकि हमारा वेस्टेज भी नहीं जाए और शॉर्टेज भी नहीं हो। मतलब वेस्टेज
एंड शॉर्टेज, दोनों से आपको जो है अलग हटना है, शॉर्टेज भी नहीं हो और वेस्टेज भी नहीं हो। तो बेसिकली यदि हम ओवरऑल आए तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि वर्क स्टडी को जनरली लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, बट वर्क स्टडी इज वेरी मच प्रैक्टिकल। ये मैं दावे के साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैं सबसे ऊपर लिखूंगा, वर्क स्टडी इज नॉट थ्योरेटिकल, वर्क स्टडी इज वेरी इसेंशियल एंड प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखिए, आप करके देखिए, एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए तो कंपनी का स्टैंडर्ड, एक ब्रांडिंग नाम आएगा। एक मेजरमेंट टूल लगा करके देखिए, जैसे घर में बच्चा पढ़ करके स्कूल से आता है तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि आज दिन भर क्या पढ़े, तो उसकी आप देखेंगे कि इफिशियंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो आपको बहुत सारे एडवांटेज दे जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के हिसाब से हमें पढ़ना क्या है, आप जो है तैयारी करते हैं। एग्जाम ही ना हो तो हम कैसे फर्क कर पाएंगे कौन अच्छा है, कौन जो है एवरेज है, कौन बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये वर्क स्टडी उन्हीं सारे चीज़ों को कवर अप करता है। तो ये कवर अप करने का उद्देश्य है कुल मिलाकर के कि ऑर्गेनाइजेशन का चौतरफा बेनिफिट दिखे, हमें प्रोडक्टिविटी हमें दिखे, प्रोडक्टिविटी बढ़े। यहाँ जो है वर्क स्टडी बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है, बहुत सारे वर्किंग मेथड को जो है इजाद करता है। काम करने का तरीका जो है, जैसे आप पढ़ाई का तरीका देखते हैं कि भाई इस तरह से पढ़ने में हमें फ़ायदा नहीं है, उस तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आदमी क्या है, चेंज नहीं चाहता है, नो वन वांट्स चेंज। जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, लेकिन चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। दुनिया का हर नियम बदल सकता है, लेकिन परिवर्तन का नियम नहीं बदल सकता। परिवर्तन अवश्यंभावी है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं सारे नियम परिवर्तनीय हैं सिवाय परिवर्तन के नियम का। तो वर्किंग मेथड जो है चेंज करने से या इम्प्रूव करने से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने मिलते हैं। मेहनत आपकी बचती है, एफर्ट जो है बचती है। फिर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और कई जगह जो है ऑफिसर और वर्कर के बीच में तू मैं होना स्वाभाविक होता है। यहाँ पे वर्क स्टडी क्या करता है कि ऑफिसर हो या वर्कर हो, या काम कराने वाले हों या काम करने वाले हों, दोनों के बीच एक अच्छी जो है हार्मनी मेंटेन करके रखता है। ये वर्क स्टडी का बेनिफिट है। यहाँ पर वर्कर हो या ऑफिसर हो या मैनेजर हो या आपका एम्प्लॉयर हो, ये सभी एक फेयर माइंड के साथ काम करते हैं। यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सब एक प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। इस तरह का एक ये सिस्टम है। तो कुल मिलाकर के यदि हम वर्क स्टडी की बात करें तो बेसिकली वर्क स्टडी इज द सेट ऑफ टेक्निक, जो हमने शुरू में ही बताया था कि उसके हेल्प से आप चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर उसके करने से, इन सबको करने से होता क्या है, तो आपको तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जो है यहाँ पर हम डिटेल कर देते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के यदि हम बात करें एडवांटेजेज ऑफ वर्क स्टडी, कौन कौन से एडवांटेज है, तो सबसे पहला जो है एडवांटेज है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। दूसरा है कि एक जो है यूनिफॉर्म और बेटर यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन भी जो है इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है। फिर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है रिड्यूस करता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये जो है
फास्ट और एक्यूरेट काम करने का एक टेक्निक प्रदान करता है, फास्ट एंड एक्यूरेट, क्योंकि दोनों चीज़ होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी आप काम करते हैं और गलत करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर डिलीवरी टाइम को भी ये रिड्यूस करता है। डिलीवरी टाइम को सबसे इम्पोर्टेंट होता है मीट करना, कि जो कमिटमेंट किए हैं कस्टमर से उसके ऊपर आपको फुलफिल करना पड़ता है। कस्टमर से जो क्वालिटी की डिमांड थी वो क्वालिटी आप दे पा रहे हैं कि नहीं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सर्विस आप दे पा रहे हैं कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, कुल मिलाकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अभी हमने बताया कि एम्प्लॉय हो, जो वर्कर है और जो मैनेजर है या मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके बीच एक अच्छी हार्मनी ये मेंटेन करता है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में ये जो हेल्पफुल है। दूसरा, जब आप अच्छा काम करेंगे तो कौन आपको नौकरी से निकालेगा, कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि दुनिया में लोगों की तो कमी नहीं है लेकिन अच्छे लोगों की भारी कमी है। इसलिए जॉब आपका सिक्योर हो जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, जॉब सिक्योरिटी भी है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि काम करने वाला भी खुश है, कराने वाला भी खुश है। बहुत ही एक बेटर वर्किंग कंडीशन जो है, क्या है, बेटर वर्किंग कंडीशन भी आपको मिलता है, बेटर वर्किंग कंडीशन भी आपको देखने मिलता है। ये जो है बेटर वेजेज या सैलरी, अब जो भी बोल रहे, वेज या सैलरी भी डिसाइड करने में वर्क स्टडी बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपको इंसेंटिव भी देने में हेल्पफुल होता है कि कौन कितना काम किया, चूँकि आप मेजर करते हैं तो इंसेंटिव या कह लें बोनस में भी ये हेल्पफुल होता है। साथ में ही चीज़ों को शेड्यूल करने में, शेड्यूलिंग में हेल्पफुल होता है। शेड्यूलिंग के साथ साथ आपकी जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी ये हेल्पफुल होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैन पावर मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। कुल मिलाकर के कि यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री में जब वर्क स्टडी के ऊपर आप काम करते हैं तो वर्कर हो या कस्टमर हो या मैनेजर हो या एम्प्लॉयर हो या आपका मार्केट हो, ये कुल मिलाकर के एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करता है ऑल अमॉन्ग दी सोसाइटी। तो वर्क स्टडी कुल मिलाकर के ये इन ऑल दी वे इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ये हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही है, कहीं भी घाटे का सौदा जो है नहीं है। तो अब आप बोलिएगा कि सर बहुत सारे एडवांटेज है, तो क्या इसकी आवश्यकता है? जैसा कि हमने शुरू में ही बोला था कि नीड देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देखा, एडवांटेज भी देख लिए, तो बेशक नीड होगी, नीड इसकी बहुत ज़्यादा है। नीड ऑफ, जब इतना बेनिफिट मिल रहा है कहीं से तो उसकी आवश्यकता तो है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक बार समझ में आ जाए कि हाँ इसकी आवश्यकता है, जिस चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है उसको लोग ठीक उसी तरह से निकाल बाहर करते हैं जैसे चाय से मक्खी को निकाल बाहर करते हैं। तो बेसिकली जब हम नीड पे आते हैं तो कोई भी वर्क स्टडी का जो प्रिंसिपल है ये दिखता है, ये गैप आइडेंटिफाई करता है, इट आइडेंटिफाई दी, ऐसे लिख सकते हैं, इट आइडेंटिफाई दी गैप फॉर इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, कोई और नया सामान आ गया तो आदमी सोचता है कि इसको रखना कहाँ पे है, वो रखने का जगह जो है ये वर्क स्टडी दे देता है। क्योंकि चीज़ों को जब आप सिस्टमेटिक करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन
ऑप्टिमम करते हैं, चीज़ों को जब सिंपल बनाते हैं तो ये जो है जगह बन जाती है। तो कुल मिलाकर के कि किसी भी काम को सिंपल बनाने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ब्रांडेड बनाने के लिए हम देखते हैं कि क्या करें कि हम जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हम जो है गैप फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे गैप जा रही है, क्यों नहीं हम 1 नंबर पे हैं, क्यों हमारी कंपनी 2 नंबर पे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें वर्क स्टडी हेल्प करता है। दूसरी एक बात आती है कि चीज़ें पहले सिंपल हुआ करती थी, लोग सिंपल हुआ करते थे, इंडस्ट्री सिंपल हुआ करती थी, लेकिन अब दिन व दिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज, फिर मॉडर्नाइजेशन, चीज़ें मॉडर्न होते जा रही है, तो वहाँ भी वर्क स्टडी की ज़रूरत है। आप सोचेंगे कि पुराने ढर्रे पे ही हम काम करते रहें, ऐसा नहीं है। पहले लोग बड़े सिंपल हुआ करते थे, खेती बाड़ी से काम चल जाता था, वैदिक रीति रिवाज से जो है पढ़ाई करके, गुरुकुल में पढ़ करके सबका। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, आपको अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होने का मतलब ये नहीं है कि पुराने अपने धरोहर को, पुराने संस्कार को छोड़ देना है, नहीं नहीं, पुराने को तो पकड़े ही रहना है, नए को और पकड़ना है। पुराने में भी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हमारे संस्कृति के, हमारे संस्कारों के, हमारे परिवार के जो धरोहर हैं, उनको पकड़े रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब सीढ़ी का पहला छोर पकड़े रहेंगे तभी दूसरे छोर को पकड़ना है, दूसरे छोर को अच्छे से पकड़ ले तो पहले छोर के पकड़े। और इसका ये मतलब नहीं कि सीढ़ी पे चढ़ गए तो सीढ़ी उठा करके फेंक देना है, नहीं, उसी सीढ़ी से जो व्यक्ति चढ़ा है उतरने के लिए भी एक सीढ़ी चाहिए। आप कितने भी ऊपर उड़ लें, लेकिन जमीन पे आज न कल उतरना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि वर्क स्टडी इज मीन्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम एट वेरी लो कॉस्ट। क्योंकि हर जगह कॉस्ट की चर्चा होती है कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, कहाँ से पैसा बचाओ, तो इसके लिए वर्क स्टडी हेल्प करता है। ये चीज़ों को सिस्टेमेटिक तो करता ही करता है, और साथ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये फोर्स करता है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन खूब खाना खा लिए, 10 दिन भूखे रहे तो उससे शरीर नहीं बनता है। शरीर बनता है कि जितना आप खाना पीना खा रहे हैं कंटिन्यू करें। एक दिन खूब एक्सरसाइज कर लिए और बीमार पड़ गए, उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज रोज करें। कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो प्रॉब्लम को बहुत बेटर तरीके से हैंडल करता है, प्रॉब्लम्स हैंडलिंग ये अच्छे से करता है। हर समस्या का समाधान वर्क स्टडी के अंदर होता है। कोई फैक्टर्स जो है इफिशिएंसी को जो है ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है या कम इफेक्ट कर रहा है, इसकी भी स्टडी जो है वर्क स्टडी करता है। कुल मिलाकर के वर्क स्टडी जो है इमीडिएट आपकी सेविंग तो करता ही करता है, कंपनी की प्रॉफिट देता ही देता है, और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट कंपनी को ये वर्क स्टडी देता है। लास्ट में आपको सिर्फ बता दें कि ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टूल है, किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए। यूनिवर्सल और दूसरा चीज बता दें टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल टूल है, टेक्निकल टूल फॉर मैनेजमेंट या कंपनी, जो भी आप लिख लें, फॉर मैनेजमेंट। दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द penetrating tool for investigation to management for industrial unit to identify the gaps for improvement and to improve according to the organizational goal। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है,
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि कहाँ पर गैप जा रहा है, कहाँ पे लेकुना है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे काम करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सकता है। इन सब की स्टडी करते हैं और वो गैप आइडेंटिफाई करके उस गैप पे वर्क करते हैं। मतलब हमको लगता है कि वर्कर स्किल्ड नहीं है, वर्कर को ज़्यादा स्किल्ड बनाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वर्कर को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, वर्कर को नई टेक्निक से जो है रूबरू कराएंगे, उसको एक्सपर्ट बनाएंगे, उसको एक्सपर्ट के पास भेजेंगे। कहीं लगता है हमको कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कहीं अपने को लगता है कि देयर इज ए नीड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब लगता है कि ये जो मशीन है ये पुराने ज़माने की हो गई, अब मार्केट में नए नए मशीनें आ गई, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्च करेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं। फिर कोई प्रोसेस है जो बहुत टायर्डनेस है, बहुत मेहनत है उसके ऊपर, आदमी टायर्ड हो जाता है, उसके लिए क्या करेंगे, कोई ऑटोमेशन का जो है प्रोसेस डेवलप करेंगे, ऑटोमेशन का प्रोसेस करेंगे। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम जो है सेट करेंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सेट करेंगे। इसीलिए ये मेथड स्टडी हो या वर्क स्टडी हो, मोशन स्टडी या टाइम स्टडी हो, कुल मिला करके एक बेटर टू बेटर, एक सिस्टमेटिक, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव जिसका डिफाइंड हो, एक इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन है। जितने भी फैक्टर्स हैं, गवर्निंग फैक्टर्स जिसको बोलते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो वर्क स्टडी की जो है कॉन्सेप्ट हर तरह से किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल और बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। हमने बहुत सारे डिफिनीशन भी लिखे, ये सारे डिफिनीशन जो है बहुत ही काम के हैं, बहुत ही काम के हैं। यदि कुल मिलाकर के अभी जितना हमने आपको पढ़ाया एक सिंगल डिफिनीशन लिखें वर्क स्टडी का, तो एक और डिफिनीशन मुझे याद आ रहा है जो मैं लिख सकता हूं कि दी सिस्टेमेटिक एंड क्रिटिकल, क्योंकि सिस्टेमेटिक के साथ साथ थोड़ा सा आपको सिंसियर भी होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव एंड इमेजिनेटिव, एग्जामिनेशन ऑफ all governing factors of any industrial unit of any ऑपरेशन बोल सकते हैं, ऑपरेशन या प्रोसेस या फुल आप इंडस्ट्री ले सकते हैं या फैक्ट्री, जो भी आपको लेना है, या ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑफ any specific activity in order to identify the gaps for improvement, at the same time to achieve the improvement। सिर्फ गैप फाइंड आउट करने से काम नहीं होगा, टू अचीव द इम्प्रूवमेंट, मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया है कि कोई भी चीज़ को आप मेजर नहीं करते हैं, फिर जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन शुरुआत तो एक ही दिन से होता है। कहते हैं ना, एक दिया जलाने से दिवाली नहीं बनती है, लेकिन शुरुआत एक दिया से ही जो है
होती है। तो कुल मिलाकर के जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब हैं, है ना, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी जॉब या वर्क, कोई भी वर्क है या जॉब है, उसका ओवरऑल एस्पेक्ट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर उसके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। फिर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, उसके अकॉर्डिंग उसमें और क्या कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को मेजर करें कि हम जो नियम लगाए थे, जो इम्प्रूवमेंट का डिसीजन लिए थे, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ भी या नहीं। तो ऑलवेज जो है चेकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, ये जो है बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हम चेक करते रहें कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन या वर्क या जो भी रिसोर्स था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ या प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हुई या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था वर्क स्टडी का। फिर वर्क स्टडी का मेन एम क्या है ये भी हमने आपको बताया कि किसी भी जॉब को ये स्टैंडर्ड बनाता है, वर्क को मेजर करता है, यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। और उसके बाद हमने आपको बताया कि वर्क स्टडी का जो है नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ वर्क स्टडी। तो चूंकि समय के साथ सारी चीज़ें बदल रही हैं, मॉडर्न हो रहा है, चीज़ें कम्प्लेक्स होती जा रही हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, एक ब्रांड वैल्यू चाहते हैं मार्केट में, और एम्प्लॉय की सेफ्टी चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, ओवरऑल सब बढ़िया बढ़िया, ऑल इज वेल चाहते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या, वर्क स्टडी। इसीलिए हमने आपको बहुत सारे एडवांटेज भी बताए वर्क स्टडी के, क्या क्या है। दीज आर दी एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी, दीज आर दी एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी। ये हमने आपको एडवांटेज बताए। तो आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्क स्टडी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यही वर्क स्टडी के बहुत सारे टेक्निक। जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर, इसके आई बटन में भी जो है आपको इस लेक्चर का हम जो है डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे। तो आज यहीं तक, तब तक आप जो है हर एक वीडियो को देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। जीवन में ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्ञान और प्रेम ही जीवन के दो धरोहर है। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे वीडियोज़ को देख करके और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।